आप सबका स्वागत है। मैं सचिन कुमार, फाउंडर सोचने वाला। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फुट की हाइट, राजस्थानी राजपूत, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। जिस टाइम पे अकबर पूरा भारत जीत चुका था, मेवाड़ पे महाराणा प्रताप अकेले खड़े थे अकबर के सामने। अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा कभी हारे नहीं। बात आप समझ रहे हैं? अकबर के पास 80,000 की सेना थी, महाराणा प्रताप के पास मात्र 15,000 की सेना थी। महाराणा प्रताप ने क्या बोला? एक बंदा 5-5 आदमी को मारेगा। अकबर की सेना में दम था, राणा के जिगर में दम था। बात समझ रहे हैं? हम बात करते हैं शुरू से। 9 मई 1540 को इनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता उदय सिंह, इनकी माता जीजाबाई। इनका ज्यादातर समय अपनी माता के साथ गुजरता था। इनकी माता सिर्फ माता ही नहीं, इनकी पहली गुरु भी थी। इनको बहुत कुछ सिखाया इनकी माता ने। ये बचपन में ही खेल कूद में लीडर बन जाते थे और अपने उन सबका रोल और गोल डिसाइड कर देते थे बचपन से ही। उसी कम उम्र में इन्होंने मिलिट्री की सारी ट्रेनिंग ले ली थी, पूरे हथियार पर सारी चीजें सीख ली थी इन्होंने। उससे हुआ क्या, ये काफी नॉलेजेबल हो गए थे। महाराजा उदय सिंह की कई सारी पत्नियां थी, जिसमें सारी पत्नियां सोचने लगी कि उनका बेटा राजा बने। बात समझ रहे हैं? उनके परिवार में आपस में फूट पड़ गई। अकबर बहुत दिमाग वाला था। उसने क्या दिमाग लगाया कि राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को मरवा दो, कुछ को अपने साइड कर लो, पूरा मेवाड़ कब्जा कर लो। और यही हुआ। ये कोई नई बात तो है नहीं। 300 BC की बात है, जब सिकंदर भारत आ रहा था तो राजा आम्बे अगर पोरस को धोखा ना देते तो कभी सिकंदर पोरस को हरा ना पाता। मोहम्मद गौरी भी क्या कर लेता पृथ्वीराज चौहान का, अगर राजा जयसिंह ने धोखा ना दिया होता तो। ये ब्रिटिश क्या कर लेते हमारा, अगर हमारे देश के राजाओं ने उस टाइम धोखा ना दिया होता तो ब्रिटिश हम पे कभी हुकूमत नहीं कर पाते। जब जब परिवार टूटेगा तब तक पड़ोसी आके लूटेगा। बात समझ रहे हैं? अकबर बहुत दिमागदार था। उसने आपस में लड़वाया, जिसके चक्कर में क्या हुआ कि महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। उनको जंगल में जाना पड़ा। उन्होंने भीलों की सेना तैयार करी। भीलों का मतलब आदिवासियों की सेना तैयार करी। आदिवासियों के बीच में रहना, कंदमूल खाना, उबली हुई सब्जियां खाना, पत्तों पे खाना, जमीन पे सोना, सर पे छाता नहीं, पांव में जूता नहीं, ऐसा जिंदगी व्यतीत किया। जिसके चक्कर में भील उनके इतने वो हो गए कि उन्होंने कहा कि आप एक हुक्म करो, हम अपनी गर्दन तक कटवा देंगे आपके लिए। तन मन धन से हर चीज से भील उनके साथ जुड़ गए, उनकी सेना में जुड़ गए। राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। राणा क्या करते थे? कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाते, गायब हो जाते थे, लेकिन फिर बाउंस बैक करके वापस आ जाते थे। अकबर ने वही किया, परिवार में आपस में लड़वाया और उस पर राज करने की कोशिश करा। बात करते हैं हल्दीघाटी युद्ध की, 1560 की। जिस टाइम पे अकबर के पास 80,000 की सेना थी, महाराणा प्रताप के पास मात्र 15,000 की सेना थी। महाराणा प्रताप 7.5 फुट की हाइट, 40 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 20 किलो की तलवार, एक बार में घोड़े सहित बहलोल खान को काट डाला। कौन था ये बहलोल खान? अकबर का सेनापति, सबसे भयंकर सेनापति था बहलोल खान, जिसको घोड़े के सहित एक तलवार में काट डाला। बात आप समझ रहे हैं? अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। अकबर वो छोटी सी हाइट का, उसको डर लगता था कि महाराणा प्रताप की एक तलवार से उसको घोड़े के सहित उसको काट ना दे। बात समझ रहे हैं? इससे हुआ क्या, उनके घोड़े के ऊपर भी कई सारी कविताएं बनाई। उनका घोड़ा चेतक, घोड़ा तेरा चेतक, जिसके तू सवारी करता था और जिससे अकबर भी डरता था। बात समझ, उसको एक मात्र ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर कई सारी कविताएं बनी है। और इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप के पास सिर्फ घोड़ा ही नहीं था, उनके पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब चेतक महाराणा प्रताप को ले जा रहा था तो वहां पे हाथियों के सूंड में धार वाली तलवार होती थी, तो जिसमें से वो एक तलवार चेतक के पांव में लगी, जिससे चेतक की पांव कट गई। पांव कटने से हुआ क्या, वो चेतक दौड़ते दौड़ते महाराणा प्रताप को बचाते थे। एक 28 फुट की खाई आई, जिसको वो महाराणा प्रताप को बचाने के चक्कर में खाई कूद गया और वो अपनी जान को गवा बैठा। महाराणा प्रताप उस घोड़े को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते थे। वहीं पे जो रामप्रसाद हाथी था, अकबर की नाक में दम कर दिया था रामप्रसाद हाथी ने। उसने अकेले 8 हाथियों को मार दिया था। जो रामप्रसाद हाथी, जिसके सूंड में वो तलवार थी, इतनी धारदार, इतनी खूंखार तलवार थी कि वो कितने घोड़े को सीधा फाड़ डालता था, और 8 हाथियों को मार दिया। अकबर इतना परेशान हो गया कि उसने पूरा ग्रुप बनाया, 12 हाथियों को झुंडा बनाया एक रामप्रसाद हाथी के लिए, और महावत के द्वारा उसको कंट्रोल किया और उसको बंदी बना के अपने कारावास में ले लिया। अकबर ने उसका नाम चेंज कर दिया, रामप्रसाद से पीर रख दिया। वो पीर हाथी 28 दिन तक उसने अन्न जल सबका त्याग कर दिया और अपने मालिक महाराणा प्रताप की याद में रोते रोते उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस पर अकबर ने क्या बोला, मैं उसके हाथी को अपना गुलाम ना बना सका तो महाराणा प्रताप को क्या गुलाम बनाऊंगा। जिसके चक्कर हम मेवाड़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, हम जियोग्राफी तो समझते हैं। मेवाड़ की पूरी बॉर्डर लगती समुद्री सेवा का व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के लिए हमेशा उसको मेवाड़ के रास्ते ही जाना पड़ता था। जो ये मेवाड़ पूरा हिंदुस्तान अकबर की बात मानता था, लेकिन मेवाड़ पे महाराणा प्रताप अकेले खड़े होते थे, जो मेवाड़ के लिए किरकिरी बन गया था, जिसके चक्कर में इतना युद्ध होता था। उसने यही बोला, जब मैं उसके हाथी को अपना गुलाम नहीं बना पाया तो मैं महाराणा प्रताप को क्या गुलाम बनाऊंगा। इसके चक्कर में क्या हुआ, उसने महाराणा प्रताप के पास कई सारे प्रपोजल भेजे, जिसमें से एक प्रपोजल तो ऐसा भी आया कि आपको हम मेवाड़ के बदले पूरा आधा हिंदुस्तान देते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप निकले। उन्होंने उसको वैसे ठुकरा दिया, कह रहे तुम मेरे को मेवाड़ के बदले पूरा दुनिया भी देगा तो भी मैं नहीं दूंगा।
बात आप समझ रहे हैं? इससे हुआ क्या, वो फिर से परेशान हो गया और फिर कुछ टाइम बाद फिर वो उनको युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता था। एक बार क्या हुआ, जब महाराणा प्रताप भीलों के साथ रहते थे, आदिवासियों के साथ रहते थे, महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। अकबर इतना परेशान हो गया कि उसने एक और सेनापति बनाया। तो वहीं पे जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे, अकबर के सेनापति को उलझा के गुमराह करके उनके बीवी, उनकी बेटी, उनके बहू सबको उठा के लिया। इससे महाराणा प्रताप के दिल में बहुत आहत हुआ कि महाराणा प्रताप के बारे में आज भी लोग जानते हैं कि महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। महाराणा प्रताप ने उनको बोला कि इनकी पत्नियों को तुम वापस करो, युद्ध होगा मैदान जंग में, पीठ के पीछे कुछ नहीं होगा। इससे अकबर की बात में क्या समझ में आया? बात है ना, अकबर बहुत दिमाग वाला था। अकबर भी कोई मतलब कि औरंगजेब की तरह नहीं था, वो भी अकबर को महाराजा क्यों बोला जाता है, इसके ऊपर मैं आपको एक आगे वीडियो बना के दूंगा। बात आप समझ रहे हैं? महाराणा प्रताप उन्होंने उनकी सारी पत्नियों को, उनकी बीवी बच्चों को सबको वापस भेज दिया। इससे क्या हुआ, अकबर इतना परेशान हो गया कि वो कुछ ना कर पाया। कुछ टाइम बाद अचानक से एक अफवाह फैल गई कि महाराणा प्रताप अकबर की गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। वहीं पे बीकानेर के राजा थे, उनको बुलाया अकबर ने कि देखो देखो, हा हा हा, कि महाराणा प्रताप हमारी गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। आज उसने हार मानी ली। ये बीकानेर के राजा को रहा नहीं किया, तो उसने महाराणा प्रताप को एक लेटर भेजा कि क्या अब शेर भी कुत्ते की गुलामी करेगा, भेड़ भी अब हाथी के साथ रहेगा, क्या अब राजपूतानी सब विधवा हो जाएंगी। महाराणा प्रताप को उसका पत्र पढ़ते ही इतना गुस्सा आया, वो आंख बबूला हो गया। महाराणा प्रताप ने बोला, ऐसी कोई तलवार नहीं जो शेर का शिकार कर सके, ऐसा कोई पानी नहीं जो सारस पी सके, और ऐसा कोई शेर नहीं जो कुत्ते की भीड़ में रह सके। बात है महाराणा प्रताप इतने आग बबूला हो गए कि उनकी खून से इतनी लपटें आ गई। और अंत में हुआ क्या, महाराणा प्रताप का किसी अकबर का ध्यान भटक गया, वो गुजरात की तरफ छोड़ के वो बंगाल की तरफ शिफ्ट हो गया। और कुछ टाइम बाद किसी शिकार के दौरान महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। अकबर एकमात्र ऐसा राजा था जो महाराणा प्रताप अपने दुश्मन की मृत्यु पर भी बहुत रोया था, और उसने एक लेटर लिख के भेजा मेवाड़ में कि महाराणा प्रताप एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत महान राजा थे, जिसको मेरे को हमेशा दुख रहेगा कि मैं इनको कभी हरा नहीं पाया। बात समझ रहे हैं? ऐसा अपना कल्चर विकसित करो कि दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करते रहे। महाराणा प्रताप युद्ध जीतते कैसे थे? 15,000 की सेना से 80,000 की सेना को लड़वाते कैसे थे? वो द्विकंठित युद्ध लड़ते थे। उनको पहाड़ियों की और घाटियों की पूरी नॉलेज थी। वो छापामारी युद्ध करते थे, कुछ पहाड़ी के ऊपर से लड़ेंगे, कुछ पहाड़ी के नीचे से लड़ेंगे, कुछ वहां से लड़ेंगे, जिसके चक्कर में महाराणा प्रताप हार जाते थे। और अकबर को महान इसलिए बताया, उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, वो हमेशा फूट डालो की राजनीति करता था, लेकिन महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाया। बात समझ रहे हैं? महाराणा प्रताप को हर जो इसकी कहानी है पूरे देश के कोने कोने में फैलनी चाहिए कि महाराणा प्रताप है कौन, हमारा राजपूत इतिहास है क्या, ये सबको पता होना चाहिए। हर कोई आज के एंटरटेनमेंट की वीडियो में लगा पड़ा है। आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को पूरे देश में फैलाएं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे पूरे इतिहासकारों को, सूरवीरों को जो भूल चुका है, उनकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके हर कोने में फैला दीजिए, ताकि हर बच्चा सीख पाए कि महाराणा प्रताप है कौन, हमारा इतिहास है कौन। इतना गौरवशाली इतिहास होते हुए हम उसको भुला के बैठे हुए हैं। इतिहास हमें ये सिखाता है कि जो हमने गलतियां पुरानी करी, उस गलतियों को दोहराए ना, और उससे आगे हम कुछ कर सके। महाराणा प्रताप ने उसी का जीता जाते हुए उदाहरण है। बात जवाब है, मेरे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे कराइएगा, पूरा हो सके व्हाट्सएप पर पूरी दुनिया में फैला दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।